सनबात इमोट जो मेरे ये वाला आईडी के अंदर नहीं है, इसलिए जब भी मैं अपने टीममेट्स के साथ खेलने आता हूँ वो लोग मुझे इमोट दिखा के चिढ़ाने लगते हैं, ग्रुप से किक कर देते हैं। अब इसी से गुस्सा होकर मैंने लास्ट वाले वीडियो में ट्राई तो किया था ये वाले इमोट को अनलॉक करने का, जहाँ मैंने अपने अचीवमेंट के 5300 के स्कोर को अपग्रेड कर लिया था 5900 पे। बट उसके बाद ही मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, जिससे कि मैं उस वीडियो में तो अचीवमेंट का इमोट नहीं निकाल पाया था। बट अभी मेरी आईडी फिर से अनब्लैकलिस्ट हो चुकी है, तो आज फिर से ये वाले इमोट को निकालने का ट्राई करेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर। आईडी अनब्लैकलिस्ट होने के बाद मैं जल्दी से गेम में लॉगिन करके आ जाता हूँ, ये चेक करने कौन से मिशन मैं जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ। उसी टाइम मुझे 20 पॉइंट फ्री के मिल जाता है, क्योंकि आईडी की उम्र अभी 1 साल की हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये 20 पॉइंट क्लेम करने के बाद मैं एक एक करके लग जाता हूँ सारे मिशन को चेक करने, जिसके बाद मुझे मिल जाता है एक अलग सा ही मिशन, क्योंकि ये वाले मिशन के अंदर कोई भी मिशन लिखा हुआ नहीं था, बस क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। एंड उसके बाद मैं और थोड़ा बहुत स्क्रॉल जैसे करता हूँ, मुझे दिखता है क्वेश्चन मार्क वाले काफी सारे मिशन है जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। एंड ये देखने के बाद मुझे समझ आता है गेम में कुछ ऐसे सीक्रेट मिशंस भी है जिनको कंप्लीट करने के बदले मुझे अचीवमेंट के पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे मेन आईडी में जाके चेक करने लग जाता हूँ, बिकॉज उसके अंदर सारे मिशंस कंप्लीट है। उसके अंदर लिटरली 16,000 से भी ज्यादा स्कोर है। क्या बात है। इसी बात पे आपका आईडी के अंदर अचीवमेंट का स्कोर कितना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में क्या आपका आईडी के अंदर अचीवमेंट का इमोट निकला है वो भी मुझे बता देना। तो मेन आईडी में जाके सारे मिशंस को चेकआउट करने के बाद मैं गेम में आ जाता हूँ एक एक करके सारे सीक्रेट मिशंस को कंप्लीट करने, जिसमें से पहला था एक दिमित्री के एबिलिटी से मुझे 4 रिवाइवल देने हैं। सो मैं अपने टीममेट्स के साथ दिमित्री का एबिलिटी लगा के आ जाता हूँ गेम में। मुझे बस सिंपली एक ही चीज करना था, मेरे तीनों टीममेट्स को नॉक होना था, दिमित्री लगा के मुझे भी नॉक होना था, एक दिमित्री से 4 रिवाइवल हो जाता। बट लिटरली यार यहाँ पे तो कांड हो जाता है। अगले राउंड के अंदर भी हम लोग जैसे ही जोन के बाहर एलिमिनेट होने जा रहे थे, एनिमी सीधा रश करके हमें मारने लगते हैं। एंड हालांकि यहाँ पे मैं खुद को और 2 टीममेट को रिवाइव करा लेता हूँ, लेकिन लिटरली रौनक मेरे दिमित्री के बाहर नॉक हुआ था, जिससे कि इस राउंड में भी मिशन कंप्लीट नहीं होता है। बट फाइनली अगले राउंड के अंदर ये पानी वाला जगह आया था, तो इसके अंदर जाके मैं ग्रेनेड मार के इजीली तीनों को नॉक कराता हूँ, खुद को नॉक करता हूँ, दिमित्री से रिवाइव करा के मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो इतने पहले का वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ, वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। खैर ये मिशन को कंप्लीट करके लॉबी में आने के बाद मुझे यहाँ से 100 पॉइंट मिल जाते हैं। ऐसे ही मैं फिर और भी मिशन कंप्लीट करने लग जाता हूँ, जैसे कि अगला मिशन था मुझे एस मारना है CS रैंक पे, वो भी फीस्ट के साथ। तो हम चारों यहाँ पे राइडन लगाते हैं, मैं क्ला का एबिलिटी लगा के आ जाता हूँ बंदों को मारने। 3 बंदों को इजीली नॉक तो कर लेता हूँ, लेकिन चौथे वाले बंदे के पास था जोसेफ, वो मेरे राइडन से बच के मुझे नॉक कर लेता है। बट सही टाइम पे मुझे रिवाइवल मिलता है, रिवाइवल की इजीली हेडशॉट से इस बंदे को फिनिश करके मैं यहाँ पे अपना क्वाड्रा किल कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ से भी मुझे और 100 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर अगला जो सीक्रेट मिशन था उसके अंदर मुझे CS रैंक पे 7th राउंड में क्वाड्रा किल मारना था, इसलिए हम लोग 3 राउंड जीतते हैं, 3 राउंड हारते हैं, स्कोर हो जाता है 3-3 का। फिर आखिरी राउंड के अंदर मैं घुस जाता हूँ MP5 और विंचेस्टर लेकर बंदों को मारने। इजीली मैं यहाँ पे एक बंदे को मारता हूँ, दूसरे को मारता हूँ, तीसरे बंदे को बॉडी से डैमेज करता हूँ, एंड वो बंदा जोन के बाहर नॉक हो जाता है। फिर जाके चौथे बंदे को इजीली फिनिश करके यहाँ पे मैं अपना क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। लॉबी में आते मुझे और 100 पॉइंट मिल जाते हैं। बट इसका अगला जो सीक्रेट मिशन था वो कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए मुझे एक ओरियन के एबिलिटी से 2 बंदों को मारना था, जो कि भाई CS रैंक वगैरह के अंदर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बंदों को डैमेज करती वो लोग मेडिकिट लगाने भाग जाते हैं। इसीलिए मैं नॉर्मल BR का मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली बॉट्स ही आते हैं। एंड मैं ये वाले मैच के अंदर ट्राई कर रहा था 2 बॉट को एक रूम के अंदर लेके जाके डैमेज करने का, फिर ओरियन बनते ही बंदे खत्म हो जाएंगे। लेकिन लिटरली बॉट्स के साथ मुझे इतना सर दर्द होता है, क्योंकि एक तो उन दोनों को सामने लाना ही मुश्किल था, उसके ऊपर से वो लोग मुझे मारना छोड़ के खुद को ही मार देते थे। बट कैसे ना कैसे करके मैं यहाँ पे 2 बॉट को ट्रैप कर लेता हूँ, ये वाले साइड में ग्लूवाल लगा के इनको मैं बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे समझ कैसे आएगा सामने वाले बॉट का HP कितना है, इसलिए मैं यहाँ पे बंदों को एक एक हेडशॉट मारता हूँ, थोड़ा बहुत बॉडी शॉट मारता हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद मैं जैसे ही ओरियन बनता हूँ, इन दोनों में से एक भी एलिमिनेट नहीं होता है। एंड यहाँ पे मेरा ओरियन का एबिलिटी भी खत्म हो गया था, तो फिर से मैं यहाँ पे इनहेलर वगैरह मेडिकेट वगैरह मार के EP बढ़ा लेता हूँ। लेकिन एक और बार ओरियन बनने के बाद भी ये बॉट्स फिनिश नहीं होते हैं, एंड खराब हो जाएगा।
तो उसके बाद मेरे ग्लूआल वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये दोनों बॉट आपस में फाइट करके फिनिश हो जाता है। तो मैं लास्ट जोन तक ट्रैप करते करते फाइनली फिर से 2 बंदों को ट्रैप कर लेता हूँ। बट इस बारी जैसे ही दोनों बॉट्स को ट्रैप करके मैं ओडियन बनता हूँ, पहली बार तो इनमें से एक भी एलिमिनेट नहीं होता है। दूसरी बार मैं जैसे ओडियन बनता हूँ, इनमें से बस एक ही एलिमिनेट होता है। एंड मुझे एक ओडियन से दोनों को एक साथ एलिमिनेट करना था। बट लकीली अभी भी बाहर एक और बॉट था जो कि भाग रहा था, तो मैं ट्रैप कर लेता हूँ उसको भी वॉल के अंदर। एंड इस बार फाइनली मैं जैसे ही ओडियन बनता हूँ, दोनों बॉट एक साथ फिनिश भी हो जाता है। मेरा मैच बुया भी हो जाता है। यहाँ पे मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। एंड ये वाले सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के बाद मेरा अभी स्कोर हो गया था 6340 का। अगले सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे मैच स्टार्ट करना था सोलारा के अंदर, तो मुझे काफी देर वेट करना पड़ता है। बट फाइनली मेरा मैच स्टार्ट हो जाता है सोलारा में। एंड लिटरली ये वाले मैच के अंदर से ही मैं 300 पॉइंट क्लेम कर लेता हूँ। जहाँ पहले पॉइंट के लिए मुझे आना पड़ता है राइडर्स क्लब में। यहाँ पे जो घोड़ा रहता है इसके ऊपर बैठते ही मेरा पहला सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं लैम्बोर्गिनी लेके आ जाता हूँ वाटरफॉल के साइड पे। यहाँ पे ये नीचे वाले टायर से जंप करके मैं ऊपर आता हूँ, ये वाले टायर से जंप करके और ऊपर आता हूँ। यहाँ से जंप कर करके मैं जैसे फाउंटेन के पीछे आता हूँ। यहाँ पे एक चेयर था एंड लिटरली ये वाले चेयर पे बैठते ही मेरा दूसरा मिशन कंप्लीट हो गया था। एंड अभी मुझे इस मैच में तीसरा मिशन भी कंप्लीट करना था, जिसके लिए मैं वुकोंग कैरेक्टर भी लेके आ गया था। एंड ये मिशन कुछ ऐसा था, मुझे 10 सेकंड में 3 बार वुकोंग बनना था, जिसके लिए मैं नॉर्मल बीआर का ही मैच स्टार्ट किया था। इसके अंदर सारे बॉट्स ही थे। तो मैं यहाँ पे एक बार वुकोंग बनता हूँ, पहले बंदे को मार के दूसरी बार वुकोंग बनता हूँ, फिर एक और बंदे को मार के एक और बार वुकोंग बनता हूँ, एक और बंदे को मार के एक और बार वुकोंग बनता हूँ। एंड 4 बार यहाँ पे वुकोंग बनने की वजह से मेरा ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मैं मैच से बैक करता हूँ, यहाँ पे मेरा हाइड एंड सीक, बिहाइंड द वॉल और ये हॉ वाला मिशन कंप्लीट हो गया था। यहाँ से मुझे 300 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर इसका अगले मिशन को कंप्लीट करने के लिए भी नॉर्मल बीआर का ही मैच स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज नॉर्मल बीआर में बॉट आ रहे थे तो इनको मारना इजी था। एंड ये मिशन असली बंदों के सामने करना थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला था, क्योंकि इसके लिए मुझे 10 HP से कम रखना था। तो मैं यहाँ पे बीमा शक्ति के टावर पे उतरता हूँ, यहाँ से जंप करके मेरा HP थोड़ा सा कम होता है, फिर एक और बार जंप करके 5 HP हो जाता है। बॉट के सामने जाके मैं ग्लूआल लगाता हूँ, इसको इजीली फिनिश करता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था 2 सेकंड के अंदर मैंने इसको मारा है कि नहीं, इसलिए मैं एक और बार कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही जाके एलिमिनेट होता हूँ, मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो गया था। एंड लिटरली यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर 800 पॉइंट का मिशन कंप्लीट कर लिया था, जबकि पिछले वीडियो के अंदर 20-25 घंटा लगाने के बाद मेरे बस 600 या 700 पॉइंट ही कंप्लीट हो पाए थे। सो अभी तक तो स्पीड काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी मेरे सीक्रेट मिशंस भी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए थे। इसीलिए अगले मैच के अंदर मैं ऐसे मिशन को कंप्लीट करने आता हूँ जो कि कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, जो था ग्रेनेड से क्वाड्रा किल मारना। बट इसके लिए भी मैंने एक आइडिया लगाया था। मैंने सोचा था मेरे 3 टीममेट को मैं भेजूंगा टीम अप करने, वो लोग जैसे ही टीम अप करेंगे मैं ग्रेनेड मार के इजीली क्वाड्रा किल कर लूंगा। बट लिटरली यहाँ पे 2 बंदे नॉक होते हैं, वो भी दिमित्री लगा के। तीसरा बंदा भाग जाता है, चौथा बंदा जोन में जाके एलिमिनेट हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। से मेरा क्वाड्रा किल तो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जैसे ये वाले मैच को खत्म करके मैं लॉबी में आता हूँ, मुझे 50 पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि था ये ब्लास्ट ऑफ वाले मिशन का। तो क्वाड्रा किल ना मिला सही, ये मिशन तो कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ। एंड इसके साथ साथ मेरे एक और मिशन कंप्लीट हुआ था, ये रॉयल प्राइमेसी करके। लेकिन लिटरली ये वाले मिशन से मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। उसके बाद मैं जो मिशन कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ, वो था अपने आईडी के अंदर 200 फ्रेंड्स को लेने का। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट थे, मैं सारे एक एक करके एक्सेप्ट करना शुरू करता हूँ, जिसके बीच में मुझे एक इम्पोस्टर भी मिल जाता है जिसने मेरे जैसा सेम नाम रखा था। खैर ये सारे रिक्वेस्ट को क्लेम करते करते मेरे 120 फ्रेंड्स हो जाते हैं, जिससे मुझे 50 पॉइंट मिल जाता है। बट सारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे बस 156 फ्रेंड होते हैं, जिससे मुझे 100 पॉइंट नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूँ चलो CS रैंक खेलते रहते हैं, दूसरा मिशन कंप्लीट होता रहेगा, साथ ही में ये मिशन भी कंप्लीट होता रहेगा। एंड CS के अंदर अभी मैं जो मिशन कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा था, वो था मेरे टीममेट्स को लूट दिलाने का। एंड मेरे टीममेट्स तो है भीख मंगे, उनको जब भी दिखता है मेरे पास टोकन है, वो लोग मेरे से मांगते रहते हैं। तो मैं भी उनको लूट दे रहा था, जिससे कि मेरा ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो रहा था। लेकिन इस मिशन से पहले मेरा एक और दूसरा मिशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि चेन किलर वाला था। एंड इससे मुझे 50 पॉइंट मिल जाते हैं। एंड काफी देर तक CS खेलने के बाद मेरे टीममेट्स ऑफलाइन चले जाते हैं। रैंडम के साथ खेलने का मेरा मन नहीं था,
थे, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक दूसरे सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने आ जाता हूँ, जो कि था एयर ड्रॉप से खुद को एलिमिनेट करने का। लेकिन आपको पता होगा अभी के टाइम पे एयर ड्रॉप बहुत ही गंदा डैमेज देता है, आई मीन बहुत ही कम डैमेज देता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ गाड़ी फोड़ के खुद को पहले से ही डैमेज कर लेता हूँ। उसके बाद भी जैसे एयर ड्रॉप मेरे ऊपर गिरता है फिर भी मैं एलिमिनेट नहीं होता हूँ, लेकिन एयर ड्रॉप अभी भी मूविंग था तो उसके नीचे जाके मैं फाइनली एलिमिनेट हो जाता हूँ। यहाँ से मुझे और 100 पॉइंट मिल जाते हैं। आखिर में जाके मैं जैसे ही चेक करता हूँ क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ था, यानी कि और भी सीक्रेट मिशन कंप्लीट करने बाकी थे। तो मैं फिर से अपने मेन आईडी में जाके चेक कर लेता हूँ, जिससे मुझे एक और सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके लिए मुझे नॉक रहते हुए रिवाइवल पॉइंट से अपने टीममेट को बचाना था। इसलिए मैं अपने टीममेट से अलग उतर जाता हूँ। वो लोग पीक में जाके जैसे एलिमिनेट होने लग जाते हैं, मैं यहाँ पे आधा चार्ज करता हूँ। उसके बाद इजीली ग्रेनेड से खुद को नॉक कर लेता हूँ। नॉक होते हुए इजीली रिवाइव कराते ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। बट लॉबी में आने के बाद यहाँ पे मिशन कंप्लीट का साइन नहीं आया था। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। मिशन में चेक करने के बाद मुझे दिखता है ये मिशन मेरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ी देर के बाद जाके बफर होते हैं, उसके बाद ये मिशन मेरा कंप्लीट होने का एनिमेशन आता है। खैर ये वाले मिशन को कंप्लीट करने के बाद फाइनली भी मेरे सारे सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गए थे। अभी मुझे ऐसे मिशन को कंप्लीट करना था जो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऑब्वियसली ये नामुमकिन नहीं है। जैसे कि सबसे पहला मिशन था ये वाला, जिसमें मुझे 1v2 या फिर 1v3 मारना था CS रैंक पे। एंड यहाँ मैंने 21 बार ऑलरेडी मार रखा था और 9 बार मारना था। तो मैं क्या करता हूँ रैंडम खेलना शुरू करता हूँ। टीममेट से मैं अलग रहता था। जैसे ही वो लोग मर जाते थे उसके बाद मैं इजीली 1v2 क्लच को अंजाम दे देता था। एंड ऐसे ही मार मार के मैं इजीली अपने गोल्ड के रैंक को प्लेटिनम में भी अपग्रेड कर लेता हूँ। साथ ही में ये मिशन कंप्लीट होकर मुझे 50 पॉइंट भी मिल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। बट इसके बाद जो अगला मिशन था उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे लिटरली 3 घंटे लगने वाले थे, जो कि करना बहुत आसान था, बस टाइम ही कंज्यूम करने वाला था ये। एंड इसके लिए मुझे बस क्राफ्टलैंड मैप को एडिट करना था 180 मिनट तक। बट 180 मिनट तक मुझे बैठ के एडिट नहीं करना था, मुझे बस स्टार्ट करके कैरेक्टर को AFK छोड़ देना था। इसलिए मैं एक बार स्टार्ट करके AFK छोड़ के चेक कर लेता हूँ 15 मिनट बाद कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं। एंड जैसे मुझे 20 पॉइंट मिल जाता है उसके बाद मैं फिर से AFK छोड़ देता हूँ, जिससे मेरा फाइनली 180 मिनट कंप्लीट होकर यहाँ से टोटल 170 पॉइंट मिल जाते हैं। एंड ये वाले मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं आके जैसे फ्रेंड लिस्ट को चेक करता हूँ, यहाँ पे और भी रिक्वेस्ट आ गए थे। इन सारों को एक्सेप्ट करने के बाद अभी मैं 200 फ्रेंड लिस्ट के काफी करीब आ गया था। तो मैं क्या करता हूँ वर्ल्ड चैट के अंदर जितने भी मुझे रिक्वेस्ट दिख रहे थे सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर करके मैं रैंडम बंदों को रिक्वेस्ट भेजे जा रहा था। एंड ऑलमोस्ट 4-5 मिनट तक यही चीज को रिपीट करते करते फाइनली मेरे आईडी के अंदर 200 फ्रेंड्स हो जाते हैं। यहाँ से मुझे और 100 पॉइंट मिल जाता है। एंड अभी मेरे आईडी के अंदर 7460 पॉइंट हो गया था, यानी कि अभी मुझे और 540 पॉइंट चाहिए था अचीवमेंट के इमोट के लिए। एंड इसके बाद लिटरली मैं एक साथ 3 मिशन को कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ, जिसमें से पहला था मुझे CS में 1500 हेडशॉट मारने हैं, दूसरा था 200 बार मुझे CS में MVP बनना है, एंड तीसरा जो मिशन था उसके अंदर मुझे टीममेट्स को रिवाइव कराना था। तो मैचेस के अंदर जाके जैसे मुझे कोई रैंडम टीममेट नॉक दिखता था थीवा से मैं उनको रिवाइव करा रहा था। एनिमी जैसे दिख रहा था मैं उनको हेडशॉट के साथ एलिमिनेट भी कर रहा था। एंड बंदों को मारने की वजह से मैं MVP भी बन रहा था, जिससे कि मेरे 3 मिशन एक साथ कंप्लीट होने लग गए थे। प्लस इसी के साथ मैं चौथा मिशन भी कंप्लीट कर रहा था, जो कि था टीममेट्स को लूट देने का। एंड ये वाले मिशन को मैं इवेंचुअली कंप्लीट भी कर लेता हूँ, जिससे मुझे और 100 पॉइंट मिल जाता है। मेरा भी टोटल पॉइंट हो गया था 7600 का। एंड इसके बाद मैंने जो पहला और 3 मिशन बताए उनको मैं कंप्लीट करने लग जाता हूँ। CS के अंदर मैं बहुत देर तक गेम प्ले करता हूँ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रैंक लो है तो इन बंदों को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैं लिटरली जानवरों की तरह इन बंदों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। अरे बाबा! बट उसी चक्कर में क्या होता है, पिछले वीडियो में जैसे कि जानवरों की तरह मारने के चक्कर में मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो गया था, इस बार भी मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट फिर से हो जाता है। एंड इसीलिए आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था ये पानी वाले लॉबी से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। एंड मैं चाहता तो इतने ही रिकॉर्डिंग में मैं वीडियो डाल देता, बट मैंने सोचा यार ये थोड़े से के लिए एक और पार्ट बनाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं वेट करता हूँ आईडी अनब्लैक लिस्ट होने का। एंड उसके बाद मैं फिर से ट्राई करता हूँ मेरा आईडी के अंदर ये वाले इमोट को निकालने का। सो फाइनली यहाँ पे मेरा आईडी अनब्लैक लिस्ट हो चुका है। मेरा अभी करंटली स्कोर है 7650 का। मुझे और 350 पॉइंट चाहिए इमोट को निकालने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। जिनमें से पहला 100 पॉइंट मुझे मिलेगा क्राफ्टलैंड के अंदर 300 मिनट खेलने से। एंड ऑलरेडी मैंने 220 मिनट खेल लिया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ क्राफ्टलैंड में मेरे ही बनाए हुए मैप के अंदर मैं 1-1.5 घंटा गेम प्ले करता रहता हूँ। एंड ये मैप मैंने ही बनाया था शॉटगन में 2v2 प्रैक्टिस करने के लिए, ये वाले वीडियो के अंदर जहाँ मैंने ट्राई किया था मेरे आईडी में C बैज निकालने का। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देख लो, एंड स्क्रीन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं उस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि गरीना की तरफ से मुझे मेल बॉक्स में कुछ चीजें तो मिल चुकी है।
यार 1.5 घंटे तक ग्राइंड करने के बाद यहाँ से मुझे 100 पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद जो अगला मिशन मुझे कंप्लीट करना था वो था गार्जियन ग्रेस वाला, एंड इसके लिए मुझे बस CS रैंक पे टीममेट्स को रिवाइव कराना था। 2 बार रिवाइव कराने से मेरा 1 पॉइंट काउंट होता था एंड एक मैच से मैक्सिमम 2 ही पॉइंट मिल रहा था। सो हर एक मैच के अंदर मैं रौनक को 4 बार नॉक करा के 2 पॉइंट ले रहा था। ऐसे इवेंचुअली मेरा ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है एंड फाइनली अभी मुझे बस 150 पॉइंट्स ही चाहिए थे। ऊपर से 150 पॉइंट का ही मेरा मिशन भी बाकी था, जो कि था CS रैंक के अंदर 200 बार MVP बनने का। एंड इनमें से मैं 183 बार MVP तो बन गया था, लेकिन अभी भी मुझे 17 मैच के अंदर MVP बनना था। जो कि देखो ये लॉबी के अंदर मेरे लिए MVP बनना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला था। तो मैं अपने टीममेट्स को बुला के उनके साथ मिशन को कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ, बट वो लोग थे मास्टर के अंदर तो उनका लॉबी काफी हार्ड होने वाला था। लेकिन मेरे टीममेट्स को मैं ये चीज नहीं बताता हूँ मैं अचीवमेंट का मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं उनको बोलता हूँ मुझे एक मैच में 20 किल करना है, तो वो लोग भी मान जाते हैं। वो क्या करते हैं, 2 बंदे काशी लगा के आ जाते हैं, एक बंदा दिमित्री लगा के आ जाता है। वो लोग मेरे साथ साथ रह के मुझे हील कर रहे थे, मेरे नॉक होते ही मुझे रिवाइव कर रहे थे एंड मैं फिर से जानवरों की तरह बंदों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके 2 रिजल्ट मुझे मिल सकते थे। पहला, या तो मैं 17 बार MVP बन के 150 पॉइंट के साथ अचीवमेंट का इमोट निकाल लूंगा, या फिर मेरा आईडी फिर से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। बट फिर भी मुझे मजा तो आ रहा था बंदों को मारने में, इसलिए मैं लगातार क्वाड्रा किल मार मार के मैचेस को बुलिया करना, MVP बनना कंटिन्यू रखता हूँ। एंड हर एक मैच के अंदर मैं ट्राई कर रहा था 10 किल से ऊपर मारने का, लेकिन किसी भी मैच में मैं 20 किल नहीं मार रहा था, ताकि मेरा ये मिशन कंप्लीट ना हो जाए। बिकॉज मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे टीममेट्स काशी थीवा हटा लेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड ऐसे ही ये वाले मैच के अंदर देखो क्या कांड होता है। एक बंदे को मैं किंगफिशर का हेडशॉट मार के जैसे ही नॉक करता हूँ, मेरे टीममेट्स उसको कंफर्म करते हैं। साइड से एक बंदा आ जाता है, तो मैं यहाँ पे रौनक को रिवाइव कराने जाता हूँ, बट फिर मैं बंदों को मारने लग जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को मेरे टीममेट नॉक कर लेता है, दूसरे को मैं नॉक करता हूँ। फिर जैसे मैं आखिरी बंदे को मारने जाता हूँ, बंदा देखो मुझे कितना डैमेज करता है। लेकिन लिटरली मेरे टीममेट्स मुझे गोली मार मार के इतना हील देते हैं कि वो बंदा मुझे नॉक ही नहीं कर पाता। इजीली इस बंदे को फिनिश करके मैं ये राउंड को विक्ट्री कराता हूँ। बट अगले राउंड के अंदर तो अलग ही कांड हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे 3.5 नॉक हो गए थे। मैं यहाँ पे दिमित्री से रिवाइव होते ही फिर से नॉक हो जाता हूँ। लेकिन कैसे ना कैसे मेरे टीममेट्स को कंफर्म लेने के चक्कर में एनिमी मुझे कंफर्म नहीं ले पाते हैं। मैं यहाँ पे रिवाइव होकर ओरियन बन के पीछे के साइड पे भागने लगता हूँ। एंड उसके बाद देखो मैं किस तरीके से ये वाले स्क्वाड को निपटाता हूँ। एक बंदे को बॉडी से नॉक करता हूँ, दूसरे को हेडशॉट से नॉक करके ओरियन बन के थोड़ा सा पीछे आता हूँ, बट ये सारे बंदे रिवाइव हो जाते हैं। मैं पीछे के साइड पे भाग भाग के अपना एंगल बना रहा था एंड ट्राई कर रहा था एक एक बंदों को अलग अलग करके लाने का। जैसे एक बंदा रश करने आता है, इजीली मैं उसको नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करके ओरियन बनता हूँ, ओरियन कैंसिल करके तीसरे बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ। फिर चौथा बंदा जैसे ही आता है, एंड इसी के साथ यहाँ पे मैं एक परफेक्टली 1v4 मारता हूँ, वो भी बिना किसी टीममेट के सपोर्ट के। बट कहीं ना कहीं मैं भी चाह रहा था किसी मैच के अंदर तो 20 किल मार पाऊँ। जैसे कि ये वाले मैच के अंदर भी मैं 20 किल के काफी करीब आ गया था। पहले राउंड के अंदर मैं हेडशॉट से एक बंदे को नॉक करता हूँ, मेरे सामने 1v2 का सिचुएशन था। एक बंदे को बॉडी से नॉक करते ही मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकता हूँ, बिकॉज उसका टीममेट उसको बचाने आ रहा था, लेकिन मेरा ग्रेनेड उसको डैमेज नहीं दे पाता है। हालांकि मैं बॉडी से वो वाले बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। फिर मैं नीचे आके अपनी टीममेट्स को रिवाइव कराने का ट्राई करता हूँ। एंड हालांकि यहाँ पे बंदा रौनक को कंफर्म ले लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे बंगाल को रिवाइव कराता हूँ। बंगाल मेरे पे काशी जोड़ता है, मैं सीधा ये वाले बंदे पे रश करने आ जाता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे मेरा पहला क्वाड्रा किल निकल जाता है। फिर अगला राउंड जैसे स्टार्ट होता है, इसके अंदर भी मैं इजीली क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। यानी कि 2 राउंड में मैंने 8 किल तो मार दिया था। उसके अगले राउंड के अंदर भी N94 के हेड बॉडी से मैं एक बंदे को मारता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ, बट पहले बंदे को तीसरा बंदा रिवाइव कराता है। एंड वो पहला वाला बंदा लिटरली जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि मुझे इस राउंड के अंदर ट्रिपल किल ही मिल पाता है। अरे चलिए कोई नहीं, गेम खेल। एंड इसके बाद मैं ट्राई तो कर सकता था एक आध राउंड हार के क्वाड्रा किल निकालने का, बट इतना ग्राइंड कौन ही करेगा, ये सोच के मैं मैच को खत्म ही कर देता हूँ। ऊपर से मेरे टीममेट्स के चार्ज खत्म हो गए थे, तो वो लोग ऑफलाइन ही चले जाते हैं। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ रैंडम के साथ रह के MVP बनने का, जो कि काफी मुश्किल होने वाला था, बिकॉज अभी मेरा रैंक काफी हाई हो गया था। ऊपर से मेरे को सपोर्ट करने के लिए अभी मेरे टीममेट्स भी नहीं थे, इसलिए मुझे प्योरली अभी क्लच मारना था। अमेरिका क्या कहता था?
जो कि मैं मारना शुरू भी कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैच के पहले राउंड में ही मैं यहाँ पे 1v4 भी निकाल देता हूँ। ऊपर से क्वाड्रा किल मारने की वजह से इजीली मैं MVP भी बन जाता हूँ। एंड ऐसे ही मैं MVP बनना कंटिन्यू रखता हूँ। देखते ही देखते मैं 199 बार MVP बन गया था। अभी मुझे बस एक और मैच में MVP बनना था, लेकिन अगले मैच के अंदर लिटरली एक रैंडम बंदा सेकेंड राउंड में क्वाड्रा किल मार देता है, यानी कि इस मैच में मेरे लिए MVP बनना काफी मुश्किल हो गया था। बट फिर भी मैं पूरा ट्राई हार्ड करता हूँ। अगले राउंड के अंदर फुटबॉल बन के मैं सीधा रश करने आ जाता हूँ, एक बंदे को डैमेज करता हूँ, फिर ग्रेनेड कुक करते ये बंदा अंदर भाग जाता है। सामने मुझे 2 बंदे स्पॉट हो गए थे, इसलिए मैं अंदर वाले बंदे को छोड़ के सामने वाले बंदों में से एक को हेड मारता हूँ, दूसरे को बॉडी हेड मार के नॉक करता हूँ, फिर ये दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ, ओरियन बनता हूँ, जाइन वाला जैसे रश करने आता है, इजीली इसको फिनिश करके ट्रिपल किल तो निकाल लेता हूँ। बट अभी भी मैं 2 किल पीछे था अपने वो रैंडम बंदे से, इसलिए अगले राउंड के अंदर भी रश करके एक बंदे को मारता हूँ, हेडशॉट से दूसरे बंदे को मारता हूँ, हेड बॉडी से तीसरे बंदे को मारता हूँ। एंड आखिरी बंदे को मैं यहाँ पे मारने का ट्राई तो करता हूँ, बट इसको मेरा टीममेट मार देता है। मुझे क्वाड्रा नहीं मिलता है, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ से MVP बन जाता हूँ। एंड ये वाले मैच को कंप्लीट करने के बाद फाइनली यहाँ से मुझे 150 पॉइंट मिल जाता है। मेरा स्कोर हो जाता है 8050 का, यानी कि फाइनली मेरे आईडी में सनबाथ वाला इमोट निकल गया था। तो उसके बाद मैं वेट करता हूँ मेरे टीममेट्स के ऑनलाइन आने का। जैसे ही वो लोग ऑनलाइन आते हैं मैं उनके ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ। एंड ग्रुप पे जाते ही हमेशा की तरह वो मुझे इमोट दिखा के चिढ़ाने लग जाते हैं, बट मैं जैसे ही उनको इमोट दिखाता हूँ वो लोग मेरे ग्रुप को छोड़ के भाग जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरे आईडी के अंदर सनबाथ इमोट तो निकल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो।